हेलो। एक और एपिसोड माय रेडियो जर्नी। मैं वीरा आपके साथ में हूँ। तो देखिए आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की। क्या हुआ कि जब हमारा अपॉइंटमेंट हो गया तो फिर हमने बैठ करके कैबिन में अपने अपने शोज़ के बारे में सोचना शुरू किया। अपने शोज़ तो खैर बाद में हुए, पहले शोज़ के बारे में कि किस तरह के शोज़ हम थ्रू आउट द डे रखेंगे। जैसे मॉर्निंग का शो होगा, फिर एक दोपहर में होगा, हमारा टारगेट क्या होगा, किन लोगों के लिए हम वो शो करेंगे जो दोपहर का होगा, फिर 2 से 5 के बीच में हम कैसे शो को होस्ट करेंगे, उसका कंटेंट हम कैसा रखेंगे, फिर शाम का जो शो होगा वो कैसा होगा, क्या इंटरैक्टिव होगा, फन फिल्ड होगा, सीरियस होगा, हमारा टारगेट ऑडियंस अगेन क्या होगा, और फिर लेट नाइट शो क्या होगा। इस तरह से करके हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई। तो आपको पता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में सबसे पहले शो और शो टाइम डिसाइड करने के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, डिसाइड होती है, वो होता है शो का नाम। तो शो का नाम लेकर के बड़ा टेंशन होता था और खूब हम लोग जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे। तो हम लोग एक दिन साथ में बैठे हुए थे और मैंने अपने शो का नाम सोचा। मैंने कहा मॉर्निंग मसाला। तो सबने मेरी ओर देखा। तो मेरे बॉस ने कहा मॉर्निंग मसाला। मैंने कहा हाँ, मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ सुबह सुबह जो है वो बहुत अच्छी साउंड करती है, तो मैं मॉर्निंग शो होस्ट करना चाहूँगी एंड आई थिंक आई एम एक्सपीरियंस्ड इनफ टू होस्ट द शो। और मैं अपने शो का नाम मॉर्निंग मसाला रखूँगी। मैंने इतनी कॉन्फिडेंटली कहा कि जॉय ने कहा हाँ हाँ तुम्हारा ही शो है मॉर्निंग का। उसके बाद अगला शो जो डिसाइड हुआ वो अयास का शो था, टाइम पास, 2 से 5 के बीच का। और फिर जो तीसरा शो डिसाइड हुआ वो रात का शो था, आरसी हॉटलाइन जो था, जो विनय और वर्षा साथ में करते थे, डायलन का शो था। और फिर सबसे बाद में जो नंबर आया वो आया 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक का, जो दिन का शो होता है। सबने बहुत नाम सोचे और फाइनली जो है एक एक पेज पे आके हम इकट्ठा हुए। वी वर ऑल ऑन वन पेज कि दिस इज़ हाउ आवर शोज शुड बी। तो बेस्ट पार्ट ये है कि उस टाइम पे शो प्रोड्यूसर, म्यूज़िक मैनेजर एंड डिजिटल कंटेंट हेड एंड एड सेल्स का कोऑर्डिनेटर, इस टाइप के कोई डेजिग्नेशंस होते नहीं थे। हम खाली 5 आरजे थे और हम ही को सारा काम करना था। हम ही को म्यूज़िक भी मैनेज करना था, हम ही को प्रोडक्शन वर्क में भी हेल्प करना था, हम ही को प्रोमो भी प्रोड्यूस करने थे, हमको स्क्रिप्टिंग भी करनी थी, हमको सेल्स के लिए भी स्क्रिप्टिंग करनी थी। आई मीन हम सब कुछ करने के लिए तैयार थे और हमें करना भी था, क्योंकि उस वक्त प्राइवेट जो रेडियो था, यानी एफएम जो था प्राइवेट, वो बिल्कुल एक नई चीज़ था। तो ये जो बाद में गाइडलाइंस बनी है, ये सब बाद में बनी है। हमने अपने टाइम में, उस वक्त में, हर चीज़ के लिए काम किया। और आज की तारीख में, यू नो व्हाट, आई फील रियली थैंकफुल कि हम सबको वो अपॉर्चुनिटी मिली कि हमने रेडियो के एक एक फील्ड के लिए काम किया। उससे क्या हुआ कि हमारी जो नॉलेज हुई वो हमारी ओवरऑल नॉलेज हो गई। तो आज मैंने आपको स्टोरी सुनाई कि कैसे मॉर्निंग मसाला पे मैंने अपना पंजा कस लिया, मतलब कैसे मैंने अपना हक जताया। अगली बार म्यूजिक मैनेजमेंट की कहानी आपके साथ यहीं शेयर करूंगी, इसी प्लेटफॉर्म पर। मैं वीरा।